Hello, hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will learn new vocabulary word and uses in sentences. If you are new at this channel, then do subscribe and press the bell icon for regular update. If you wanted to learn new things and new vocabulary words, then be stay, because here we learn new words and sentence structures. If you not watch the previous video, then watch this, because those videos are also helpful for you. Let's see. First word is here टर्स. यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है हमारा टर्स. टर्स का मतलब होता है जो संक्षिप्त हो, रूखा हो या कम शब्दों में हो, तो उसे कहेंगे टर्स. तो इसका हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उसके संक्षिप्त जवाब ने आगे की चर्चा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी. तो उसका जवाब कैसा था? टर्स था. हिज टर्स रिप्लाई, नहीं छोड़ा. लेफ्ट नो रूम फॉर फर्दर डिस्कशन. लेफ्ट नो रूम का मतलब होता है कोई जगह नहीं छोड़ा. ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा हिज टर्स रिप्लाई. कैसा रिप्लाई था उसका? टर्स. तो यहाँ पे रिप्लाई क्या है? उसका जवाब है. और टर्स संक्षिप्त. लेफ्ट नो रूम फॉर फर्दर डिस्कशन. आगे, फर्दर मीन्स आगे कोई डिस्कशन हो, इसके लिए कोई भी रूम नहीं छोड़ा, यानी कि कोई भी जगह नहीं छोड़ा. ठीक है, आई होप आपको ये सेंटेंस से ये वर्ड आपको याद हो गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा न्यू वर्ड है ऑब्सिक्यूअस. ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है चापलूसी करने वाला या खुशामदी करने वाला. जैसे होते हैं ना कई ऑफिस में, जैसे कि उनका प्रमोशन ही होता है ना, तो वो बॉस की बहुत तारीफ़ करते हैं, झूठी सही लेकिन वो करते हैं. तो वो कैसी तारीफ़ करते हैं? चापलूसी, खुशामदी करते हैं कि ताकि उनका प्रमोशन हो सके. तो उसके लिए वर्ड हो जाएगा ऑब्सिक्यूअस. नए कर्मचारी का प्रबंधक के प्रति चापलूसी भरा व्यवहार कुछ सहकर्मियों को असहज कर गया. तो यहाँ पे प्रबंधक, प्रबंधक मीन्स मैनेजर, और असहज का मतलब होता है अनकंफर्टेबल महसूस कराना या किसी को बहुत ही अनकंफर्टेबल कर देना. तो उसका कैसा व्यवहार था नए कर्मचारी का? द न्यू एम्प्लॉइज, चापलूसी भरा व्यवहार. ऑब्सिक्यूअस बिहेवियर, किसके प्रति था उसका ऑब्सिक्यूअस बिहेवियर? प्रबंधक के प्रति. टुवर्ड्स द मैनेजर. तो क्या कर दिया इसने? कुछ सहकर्मियों को. मेड सम कलीग्स अनकंफर्टेबल. पास्ट में है क्योंकि देखो कर दिया गया, कर गया, तो पास्ट में है तो इसको पास्ट में बनाएंगे. और यहाँ पे जो वर्ब हमारा लगे सेकंड लगेगा, तो टुवर्ड्स द मैनेजर. मेड, मेड लगा यहाँ पे, मेक, मेड. तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा द न्यू एम्प्लॉइज ऑब्सिक्यूअस बिहेवियर टुवर्ड्स द मैनेजर मेड सम कलीग्स अनकंफर्टेबल. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा वर्ड है पर्सिमोनियस. पर्सिमोनियस का मतलब होता है किफायती, कंजूस. तो किफ़ायती व्यवसायी कोई भी अतिरिक्त पैसा खर्च करने में हिचकिचा रहा था. किफ़ायती व्यवसाय, कैसा व्यवसाय था उसका? पर्सिमोनियस बिजनेसमैन. कोई भी अतिरिक्त, कोई भी यानी कि एनी एक्स्ट्रा मनी, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, एनी एक्स्ट्रा मनी खर्च करने में हिचकिचा रहा था. हिचकिचाने के लिए वर्ड हो जाएगा हेजिटेंट. हेजिटेंट, वॉज हेजिटेंट टू स्पेंड एनी एक्स्ट्रा मनी. सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे हमारा पर्सिमोनियस, किफ़ायती या कंजूस कह सकते हैं. द पर्सिमोनियस बिजनेसमैन, कंजूस बिजनेसमैन, वॉज हेजिटेंट, हिचकिचा रहा था, टू स्पेंड एनी एक्स्ट्रा मनी. नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट हमारा वर्ड है हैकनेड. हैकनेड का मतलब होता है घिसा पिटा या पुराना या मामूली. कोई भी चीज़ क्या है? पुरानी हो चुकी है या उसका मामूली हो चुकी है या घिस पिट गया है, फटा पुराना हो गया है, तो उसके लिए हैकनेड. ठीक है, तो इसके लिए सेंटेंस है हमारा फिल्म की कहानी घिसी पिटी और अनुमान लगाने योग्य लगी. फिल्म की कहानी कैसी थी? घिसी पिटी. तो द प्लॉट ऑफ द मूवी, कहानी मीन्स प्लॉट ही है उसका, तो द प्लॉट ऑफ द मूवी फेल्ट, महसूस योग्य लगी, तो यानी कि फेल्ट उन्होंने किया. कैसा फेल्ट किया उन्होंने? हैकनेड. एंड अनुमान लगाने योग्य, अनुमान के लिए वर्ड हो जाएगा प्रेडिक्टेबल.
तो द प्लॉट ऑफ द मूवीज फेल्ट हैकनेड एंड प्रिडिक्टेबल। सेंटेंस है हमारा, द प्लॉट ऑफ द मूवी का प्लॉट फेल्ट किया गया, महसूस, हैकनेड एंड प्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सावधान, जो क्या हो, बहुत ज़्यादा अवेयर हो, विजिलेंट हो और बारीकियों पर ध्यान देने वाला। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं, फास्टिडियस। फास्ट काम करो लेकिन फास्टिडियस के साथ, छोटी छोटी मिस्टेक को ध्यान में रखो, बहुत ही अवेयर होके करो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारा। वह एक तुनक मिजाज गृहिणी थी जो हर विवरण को अच्छे से सुनिश्चित करती थी। तो वो कैसी गृहिणी थी, गृहिणी मीन्स हाउसकीपर, जो हाउस को अच्छे से मैनेज करती है, देखभाल करती है, उसको हाउसकीपर कहते हैं। शी वॉज अ फास्टिडियस हाउसकीपर, कैसी गृहिणी थी, फास्टिडियस हाउसकीपर। सुनिश्चित करती थी मीन्स एंश्योरिंग एवरी डिटेल वॉज परफेक्ट, कि हर चीज़ क्या है, परफेक्ट है कि नहीं, इसका वो सुनिश्चित करती थी। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा हमारा, शी वॉज फास्टिडियस हाउसकीपर इंश्योरिंग एवरी डिटेल वॉज परफेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वनरेबल। वनरेबल का मतलब होता है पूजनीय या फिर आदरणीय या प्रतिष्ठित हो। तो हमारे माता पिता क्या हैं, वनरेबल हैं, यानी पूजनीय हैं, उनका आदर करना चाहिए। तो उस पूजनीय वृद्ध विद्वान ने अपना जीवन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने में समर्पित कर दिया था। पास्ट में है तो कर दिया था, क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था अपने जीवन को। तो समर्पित के लिए वर्ड हो जाएगा डेडिकेट, तो इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा डेडिकेटेड। कैसा विद्वान था, वृद्ध विद्वान था, पूजनीय। दी Venerable old scholar had dedicated his life to studying ancient text। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हुए, प्राचीन ग्रंथ मीन्स जो ओल्ड या फिर एंशियंट टेक्स्ट हैं उनको स्टडी करके। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे दा हम क्यों यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो है वृद्ध व्यक्ति कौन सा है, जो पूजनीय है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम दा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल। और यहाँ पे अगर ए लगा देते तो वो क्या होता है, हम सभी पर्सनों की बात कर रहे हैं, तो सभी तो यहाँ पे नहीं बात कर, हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने लगाया। और एन तो आपको पता ही है, जब वहाँ पे वोबल साउंड आता है तब हम लगाते हैं एन। और कई बार क्या होता है स्टोरी में, जैसे मैंने कहा था कि राम स्कूल जाता है, वह अपना सारा काम सही ढंग से करता है, वह अपने माता पिता की सेवा करता है। तो मैं हर बार उसी राम के बारे में चर्चा कर रही हूँ ना, तो एक बार मैंने राम लिख दिया, अगली बार जब भी उसका नाम जो यूज़ करूँगी उससे पहले मैं क्या यूज़ करूँगी, दा यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं उसी बॉय की बात कर रही हूँ, उसी राम की बात कर रही हूँ, ठीक है, तब हम दा के यूज़ कर सकते हैं। ऐसे और कई सारे वर्ड्स होते हैं, नाउन होते हैं, जिनके सामने हम दा लगाते हैं। तो ये हम धीरे धीरे सेंटेंस के साथ देखते रहेंगे, क्योंकि जब हम सेंटेंस को रूल को सेंटेंस के साथ देखते हैं तो वो हम अच्छे से पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ, ठीक है। तो आगे कहीं भी आएगा दा या फिर ए, तो मैं आपको बताते चलूँगी कि हाँ यहाँ पे क्यों लगा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, तो पहले इसे का देख लेते हैं। द वनरेबल ओल्ड स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, कैसा विद्वान था वो, वनरेबल। had dedicated his life to studying ancient text। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है संयोग। जब कोई चीज़ें या कोई पर्सन अचानक से किसी को मिल जाता है, जिसका उसने प्लान नहीं किया है, अचानक से हो जाता है, संयोग से हो जाता है, किस्मत से हो जाता है, तो वो क्या है, सेरेंडिपिटी है। तो यहाँ पे सेंटेंस है इसका, हमारी मुलाकात कॉफ़ी शॉप पे शुद्ध संयोग से हुई। तो इतना पहले देखते हैं, हुई पास्ट में हुई, तो यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात हुई। तो मुलाकात यानी वो मिले, मिले के लिए वर्ड हो जाएगा मीट, और उसका सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे मेट। कौन मिले, हमारी, यानी कि वी मेट। कैसे हुई हमारी मुलाकात, शॉप पर शुद्ध संयोग से, बाय प्योर सेरेंडिपिटी। कहाँ पे, कॉफ़ी शॉप पर। तो प्लेस की यूज़ कर रहे हैं तो हम एट प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं तो हम एट यूज़ करते हैं।
एट कॉफ़ी शॉप। तो प्रेपोजिशन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दो वर्ड्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसके बारे में बताता है, जो कनेक्शन होता है उसके बारे में बताता है। तो एट अ कॉफ़ी शॉप, तो जो सेरेंडिपिटी है और द कॉफ़ी शॉप है, इसके बारे में ये क्या कर रहा है, उसके बारे में ये जो संबंध है उसको इंडिकेट कर रहा है। एक अप्रत्याशित मुलाकात, कैसी मुलाकात, एनकाउंटर, अ चांस एनकाउंटर, जिसने सब कुछ बदल दिया, दैट चेंज्ड एवरीथिंग। ठीक है, सेंटेंस है यहाँ पे। तो सेंटेंस हेयर इज, वी मेट बाय प्योर सेरेंडिपिटी एट द कॉफ़ी शॉप, अ चांस एनकाउंटर दैट चेंज्ड एवरीथिंग। ऐसा चांस जिसमें हमारी मुलाकात हुई प्रत्यक्ष रूप से, यानी फिजिकली रूप से मिले, उसने सब कुछ चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेट्रीचर। पेट्रीचर का मतलब होता है बारिश के बाद जो मिट्टी की सुगंध आती है ना, उसको हम कहते हैं पेट्रीचर। बारिश होता है तो मिट्टी की जो सुगंध आती है वो क्या होती है, बहुत सुंदर होती है। तो उसके लिए आप वर्ड आज से यूज़ करना पेट्रीचर। तो सेंटेंस है, भारी बारिश के बाद हवा मिट्टी की सुगंध खुशबू से भर गई थी। आफ्टर दी हैवी रेन, किसके बाद, हैवी रेन के बाद। द एयर वॉज फिल्ड, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आना था कि जो हवा है वो मिट्टी की सुगंध से भर गई थी। तो द एयर वॉज फिल्ड, फिल्ड हो गई थी ना, भर गई थी, पास्ट की बात की जाए। फिल्ड किससे भर गई थी, प्लीजेंट सेंट ऑफ पेट्रीचर, विद यूज करेंगे प्रेपोजिशन यहाँ पे, फिल्ड विद, फिल्ड विद द प्लीजेंट सेंट ऑफ पेट्रीचर। सेंटेंस देखेंगे तो सेंटेंस हियर इज, भारी बारिश के बाद हवा मिट्टी की सुगंध खुशबू से भर गई थी। आफ्टर द हैवी रेन द एयर वॉज फिल्ड विद द प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स जो सुखद हो, बढ़िया हो, खुश करने वाला हो, सेंट ऑफ पेट्रीचर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमारे सारे वर्ड खत्म होते हैं। आई होप आपको ये सारे वर्ड अच्छे लगे होंगे और ये सेंटेंस आपको उन वर्ड को याद करने में मदद करेंगे, क्योंकि कई बार हम छोटे छोटे सेंटेंस जो वर्ड हैं नहीं याद होते, लेकिन जब हम उनको सेंटेंस के साथ कर लेते हैं ना रिवाइज, तो वो वर्ड अच्छे से हम रिलेट करके उसको अच्छे लंबे समय तक याद कर पाते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है।